सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। एक चीज़ काफ़ी पूछी जाती है बार बार और काफ़ी जनों का ये डाउट भी रहता है कि क्या टूरिस्ट वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता, और इसके पीछे क्या सच्चाई है कि यदि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट फ़ाइल लगाते हैं तो उसमें आपके वीज़ा आते हैं या नहीं आते। तो आज की वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का एंड तक देखें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी और जो आपके डाउट होंगे हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएं, और यदि कोई रह जाए तो हमें कमेंट में करें, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हम ऐसी और वीडियोज़ जो लेके आएँ वो आप तक पहुँचती रहे। काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि यदि हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड होती है। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐसा भी होता है कि यदि आप बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे, आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो आपको वीज़ा मिलता है। ये प्रैक्टिकली हमने भी देखा है और काफ़ी केसेस में हुआ है, स्पेशली जैसे कि कनाडा के अंदर। और यदि आप यूएस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। और इस केस में हमने कई बार देखा है कि सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट के भी यहाँ पे वीज़ा अप्रूव हुए हैं और काफ़ी लोगों ने लिए भी हैं। बट हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती है। बट सिर्फ आप उस केस में कर सकते हैं यदि आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो वीक है, आपने अभी अभी नया नया पैसा जो है डिपॉजिट करवाया और आप उसको शो नहीं करना चाहते। उस केस में आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो शो कर दें, जिससे आपका सिर्फ बैलेंस शो हो रहा है कि आपके बैंक में कितना है, लेकिन आपके फंड्स जल्दी आए हैं या पुराने हैं नए हैं वो उसमें नहीं दिखेगा। तो ये आप पॉसिबिलिटीज़ जो है यूएस के अंदर कर सकते हैं, कनाडा के अंदर कर सकते हैं, और साथ में आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ये चीज़ करके देखी है और वीज़ा अप्रूव हुए हैं। बट कुछ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर नहीं कर सकते, जैसे कि शेंगन में ये अलाउ नहीं होगा। शेंगन में आपसे 3 मंथ की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी और कुछ कंट्रीज़ आपसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी मांगेंगे। और यूके के अंदर भी ये नहीं होगा, यूके के अंदर भी आपको जो है बैंक स्टेटमेंट देनी ज़रूरी हो जाएगी। तो जो है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है, बट हर एक कंट्री के अंदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। मेरा मानना ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाएं, चाहे आपका न्यू फंड भी क्यों नहीं है, चाहे आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जो प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए और उसमें फ़ंड्स जो है वो कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, ऐसी रिक्वायरमेंट तो कहीं नहीं होती है कि आपका फ़ंड जो है वो बहुत पुराना हो, ये रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। बट ये रिक्वायरमेंट ज़रूर कुछ कंट्री से आती है कि मिनिमम 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा अफसर आपसे ये कह रहा है कि आपका पैसा 6 महीने पुराना होना चाहिए। आपका पैसा पिछले कुछ मंथ के अंदर भी आया तो ओके है, लेकिन 6 महीने की स्टेटमेंट मांगने का रीज़न ये होता है कि उसको ये पता लगे कि पिछले 6 महीने का इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, कैसे इनके फंड्स आए हैं, कैसे गए हैं, तो वो ओके होता है। अब कई बार क्या होता है कि पिछले कुछ 6 महीने के अंदर फ़ंड्स जो हैं वो अच्छे रहे, लेकिन पिछले 1-2 महीने से फ़ंड्स आपने निकाल लिए, लेकिन अभी दोबारा फिर आपने फ़ंड्स अच्छे डाल दिए तो वो परफेक्ट है। बट ये चीज़ आपकी यूके में नहीं चलेगी, ये आपकी शेंगन में भी चल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपका कनाडा में भी चल जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपकी जो है यूके के अंदर नहीं चलती। वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है। उस केस में एक ही मेरा कहना है कि आप यूके में यदि फ़ाइल कर रहे हैं तो उसमें आप 4 महीने मिनिमम अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर लें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को पूरा मेंटेन रखें, उसमें बहुत ज़्यादा विड्रॉल भी ना कराएं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी ना करें, एक प्रॉपर तरीके से हो जिसे आप जस्टिफाई कर सकें, फिर आपको यूके में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शेंगन के अंदर यदि न्यू फंड्स के साथ भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वीज़ा आता है। यदि आप कनाडा में न्यू फंड के साथ एप्लीकेशन करते हैं वहाँ पर भी वीज़ा आता है। और यदि आप यूएस में जा रहे हैं तो यूएस में सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट भी लेके जा रहे हैं तो वीज़ा आता है, आपको पूरी बैंक स्टेटमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वीज़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ये चीज़ अलाउ होती है और वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और वीज़ाज़ आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि हम और वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पर लेके आएँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।